गुड इवनिंग। करें शुरू? ठीक है, नया टॉपिक शुरू करेंगे। एडजेक्टिव ऑफ डिग्री खत्म हो गया था ना, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, सॉरी। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बोल दो, डिग्री ऑफ कंपैरिजन बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, आज जो नया टॉपिक शुरू करेंगे वो करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर बातें करते हैं। तो पहले तो इसके बारे में बेसिक देख लेते हैं कि है क्या ये। इसमें देखो इंक्लूड क्या है, इसमें इंक्लूड एक तो सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। ठीक है, पहले कौन है? सब्जेक्ट है, फिर है उसके साथ वर्ब। इन दोनों के बीच में क्या होगा? एग्रीमेंट, मतलब समझौता होगा। ठीक है, समझौते, दो समझौते होते हैं इनके बीच में। एक समझौता कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर रहेगी। ये बेसिक थिंग है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी? प्लूरल नहीं, प्लूरल। हाँ, प्लूरल कैसी रहेगी? प्लूरल रहेगी। प्लूरल यानी कि बहुवचन। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि देखिए, अब ये मिला आपको, ये सब्जेक्ट मिलता है तो आपको पता है कि ये सिंगुलर है। ठीक है, इज एम में से या इज एम आर में से यूज़ करना पड़े तो आप सीधा सा किसका यूज़ कर देंगे? इसका कर देंगे। ओके, बट प्रॉब्लम तब आएगी जब सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट दे दिया जाए। सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट, जैसे ये दे दिया जाए, राहुल हिज फ्रेंड्स इज आर। ठीक है, किसका यूज करें? आर नहीं, यहाँ पर किसका यूज करेंगे? इसका यूज करेंगे। अब ये कोमा लगा हुआ है। ठीक है, हिंदी में इसको, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते कोमा है, बट ये होता क्या है अंग्रेजी का? कंजंक्शन होता है। ये अंग्रेजी का क्या होता है? कंजंक्शन होता है। कोमा से पहले लगे हुए सब्जेक्ट के अनुसार क्या आती हैं? वर्ब आती हैं। ठीक है, राहुल सिंगुलर था, हिज फ्रेंड प्लूरल था, बट वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? राहुल के अकॉर्डिंग। तो क्या आनी चाहिए? इज आएगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट इस तरीके के कि सब्जेक्ट अगर थोड़े डिफिकल्ट मिलते हैं, ठीक है, तब थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। ओके, तो इतना सारा सीख तो गए होंगे आप इसके बारे में कि सब्जेक्ट पर बेस होंगी सारी की सारी वर्ब। ठीक है, वर्ब दो टाइप की होती हैं, एक हेल्पिंग होती है, बातें कर चुके हैं, एक मेन वर्ब होती हैं, इस पे भी बातें कर चुके हैं। ठीक है, ये टोटल कितनी? 11 होती हैं, बट 11 मोडाल भी हो ना, 13 मोडाल भी होते हैं। मोडाल भी हेल्पिंग वर्ब भी होती है। ये कितने हो गए? 13 हो गए, ये 11 हो गए। टोटल ऑक्सिलरी कितनी हो गई? 24 हो गई। मेन वर्ब दो टाइप की होती है, प्लूरल भी होती है और सिंगुलर भी होती है। ये हमेशा प्लूरल ही होती है। ठीक है, तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, ये अपने आप में क्या होती है? ये अपने आप में प्लूरल होती है। जैसे लिखा रन, ये वर्ड अपने आप में बहुवचन है। कैसा है? बहुवचन। सिंगुलर बनाने के लिए इसके साथ SEIS का यूज किया जाता है। जैसे लिख दिया जाए रन्स, अब ये क्या बन गया है? अब ये सिंगुलर बन गया। तो ये तो व्यवहारिक नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज है, ये तो थोड़ा होना ही चाहिए, क्योंकि टॉपिक काफ़ी कर चुके हैं धीरे धीरे। ठीक है, शुरू हो गई हैं, अब तो एक जर्नी की तरफ निकल पड़े हैं ना, जर्नी। तो अब तो आपको ये चीज़ें तो आने लग जानी चाहिए। अगर प्रैक्टिस करते हो तो ये तो कोई बड़ा इशू नहीं है कि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। ये बातें शुरुआत में खूब हुई हैं। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब भी पता ही होगी कितनी, 11 कौन कौन सी होंगी वो भी पता ही है आपको। कौन कौन सी होती है हेल्पिंग वर्ब? दोबारा से बोलो। इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, हैज, हैव, हैड, वेरी गुड, डू, डज, डिड, बस खत्म हो जाती है। ठीक है, इन्हीं में से कुछ सिंगुलर है, कुछ प्लूरल है। जैसे कि लिखा जाए, डज लिखा मैंने, ये डज सिंगुलर आएगी या प्लूरल के लिए? ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आएगी। शाबाश। लिखा जाए हैज़, ये भी सिंगुलर के लिए आएगी। ओके, वर्ब,
ये प्लूरल के लिए आएगा। तो ये व्यवहारिक नॉलेज होना ज़रूरी है। सब्जेक्ट पर अब अपने बात कर लेंगे। टॉपिक का नाम लिख लिया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लिख लीजिए। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए ऑलवेज प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए ऑलवेज प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए ऑलवेज प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। कोई भी एग्जाम्पल दो, एक अपने आप से दो, लिखो अपने आप एक एग्जाम्पल लिखिए। इसी पॉइंट के लिए एक एग्जाम्पल लिख लो अपने आप। लिखो जिसका प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब प्लूरल होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लिख लो इसके लिए। वो पढ़ रहे हैं, इसको कर लो ना ट्रांसलेट। वो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। हो गया ट्रांसलेशन, वो पढ़ रहे हैं का। क्या बनाया? वेरी गुड। वो पढ़ रही है मतलब दे आर रीडिंग। वो पढ़ रहे हैं। 2 नंबर पॉइंट लिखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। एंड कंस्ट्रक्ट ए सेंटेंस। वह खाना बना रही है, इसको ट्रांसलेट कर दो, या अपने आप कोई भी सेंटेंस एक ट्रांसलेट कर लो ना। हो गया? वह खाना बना रही है, राम घूम रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, राधा पढ़ रही है। ओके? राम इज वॉकिंग कर दो, शी इज कुकिंग कर दो। डन। ओके, दे अपने आप में प्लूरल था, आर भी अपने आप में प्लूरल वर्ब है। ठीक है। अगर सेंटेंस में ऐसा पूछा जाए कि ये ए पार्ट है, इसके साथ लगा दिया जाए इज, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट बना दिया जाए और फिर लगा दिया जाए नो एरर, किसको गलत करोगे? इसको करोगे। ऐसा नहीं कर सकते कि इसकी जगह कोई सिंगुलर लिख दे, जैसे कि ही लिख दे। काम चल नहीं जाएगा अपना? चल जाएगा। कैसे चल जाएगा? जब जा ही लोग इतने रहे हैं तो उसको एक कैसे बोल दोगे? मैं कहता हूँ कि मैं 15 लोगों को पढ़ाता हूँ, अब मैं कोई ऐसे कैसे बोल दे कि नहीं एक कोई पढ़ाता है? ये तो गलत हो जाएगा, है ना। सब्जेक्ट को नहीं चेंज करेंगे, इसको नहीं चेंज करेंगे। अब बोल दे यहाँ पर लिख दिया जाए राधा खाना बना रही, तो खाना तो राधा बना रही है, आप कैसे बोल दो कि नहीं राधा नहीं गीता बना रही है? सब्जेक्ट को चेंज नहीं करेंगे, वर्ब को चेंज किया जाता है हमेशा। जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक किसको चेंज करेंगे? वर्ब को चेंज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के लिए वर्ब आती है, ना कि वर्ब के लिए सब्जेक्ट आता है। ठीक है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर कौन आती है? वर्ब आती है। कहानी समझ में आ गई? ठीक है, अब चलते हैं। इसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, वही आपको चेक करनी है। कुछ रटने वाली चीज़ें हैं, कुछ समझने वाली चीज़ें हैं। तो रूल नंबर 1 से चलते हैं। क्या लिखा? प्रपोजिशन बोल दो, प्रीपोजिशन बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है प्रपोजिशन। ठीक है, आपने वर्ड देखे होंगे ऐसे, ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, इन, ऑन, इनटू, यही क्या कहलाते हैं? प्रपोजिशन कहलाते हैं। ओके,
ठीक है। अब दो नाउन अगर जुड़े हुए हैं किससे, या दो प्रोनाउन, नाउन ही कर दो, दो नाउन जुड़े हुए हैं किससे, प्रपोजिशन से, ठीक है। तो आगे आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगी, एक नंबर नाउन, यानी कि इसको नाम दे लो ना, ये एक नंबर नाउन हो गया, ये दो नंबर नाउन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो हमेशा फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। अगर ये प्लूरल है, ये वाली वर्ब कैसी आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल, वो सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर, ऐसे आएगी। इसका कोई लेना देना नहीं होगा। ओके, लिखिए, दो प्रपोजिशन अगर दो नाउन से जुड़े हैं तो वर्ब हमेशा एक नंबर सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। दो प्रपोजिशन, सॉरी, दो नाउन अगर प्रपोजिशन से जुड़े हुए हैं, दो नाउन अगर प्रपोजिशन से जुड़े हुए हैं तो वर्ब हमेशा एक नंबर नाउन के अनुसार आएगी। दो नाउन अगर प्रपोजिशन से जुड़े हुए हैं तो वर्ब हमेशा एक नंबर नाउन के अनुसार प्रयोग होगी या आएगी। These types of toys have sold. Ram with his sisters those were going to temple. Okay. Hari along with his class mates are making noise. करिए, सब्जेक्ट को चेक करना है पहले, उसके बाद वर्ब का फिलअप करना है, ठीक है। खाली जो खाली स्थान दिया है मैंने, उनसे पहले जितने भी लिखे हुए हैं वो सारे सब्जेक्ट लिखे। बहुत ही आसान है, छोटे छोटे बच्चों वाले सेंटेंस मैंने लिखे आपके सामने। देखो, ऑफ प्रपोजिशन है, उससे जुड़े हुए दो नाउन, एक तो टाइप्स हो गया और एक टॉयज हो गया। दोनों ही प्लूरल है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। हाँ, तो आनी तो प्लूरल वर्ब ही है, बट आएगी किसके अनुसार, दीज टाइप्स के अनुसार आएगी, ठीक है। दोनों में हैज़ हैव में से प्लूरल कौन, हैव होती है, तो हैव लगा दीजिए। ओके, इसकी बात करते हैं। विद अपने आप में प्रपोजिशन है, दो नाउन है, एक राम है और एक हिज सिस्टर्स है। ओके, सिस्टर्स कर दो। बताइए, राम के अनुसार वर्ब लगाऊं तो कौन आए, वॉज आएगी। लास्ट, अलोंग विद अपने आप में एक प्रपोजिशन है और हरी के अनुसार वर्ब आए तो कौन आए, इज आए, ठीक है। इन पर ध्यान नहीं देना है। ये जैसे सिस्टर्स लिखा हुआ है तो प्लूरल नहीं लगानी है, क्लासमेट्स लिखा हुआ है तो भी प्लूरल नहीं लगानी है, क्योंकि प्रपोजिशन से पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब आती है। ओके, उतारिए सेंटेंस को फटाफट। फर्स्ट रूल इज गोइंग, दैट इज इफ द टू नाउन joined by preposition, then you will have to use verb according to the first noun. Here are some example for you. First example is these types of toys have sold. Next है, Ram with his sisters was going to temple. And third number example is Hari
along with his classmates is making noise. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर दो नाउन अगर एक प्रेपोजिशन से जुड़े हुए हैं तो वर्ब हमेशा एक नंबर सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। बट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम ये पॉसिबिलिटी कितनी बनती है कि आप इन प्रेपोजिशन को पहचान पाएँ। आपको नज़र आए कि सब्जेक्ट ऐसा लिखा हुआ है और मुझे इसके लिए वर्ब ऐसी लगानी है। ये तो सारी चीज़ें होंगी प्रैक्टिस पे डिपेंड। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें दिमाग में छपती जाएंगी। बार बार गलत होंगे तो भी दिमाग में ये चीज़ें बैठेंगी। ठीक है, तो खेल तो सारा किसका है? प्रैक्टिस का है। अब तो रूल आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, ये तो मैंने 3 ही लिखे हैं, थोड़ा सा टफ लिख दिया जाए फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो घर पर जाकर प्रैक्टिस करनी है इस पार्ट की पूरे की, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर रूल तो यही था कि प्रपोजिशन हो और 2 सब्जेक्ट 2 नाउन उससे जुड़े हुए हों तो आप हमेशा वर्ब फर्स्ट के अनुसार जोड़ेंगे। ठीक है, अ नंबर ऑफ, एक होता है द नंबर ऑफ। ये दो वर्ड होते हैं, अ नंबर ऑफ होता है और एक द नंबर ऑफ होता है। इनसे लेकर ग्रामर में गलतियां पूछी जाती हैं। इनके बाद क्या होता है वो चेक करना है। ठीक है, इन दोनों के बाद नाउन आएगा, इसके बाद भी क्या आएगा? नाउन। इन नाउन को आप सब्जेक्ट भी बोल सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नाउन दोनों के साथ कैसा रहेगा? पी रहेगा। पी बोले तो प्लूरल। ठीक है, अब आएगी वर्ब, तो डिफरेंस यहाँ आएगा, इसके साथ वर्ब प्लूरल, इसके साथ वर्ब सिंगुलर। तो याद रखेंगे कि अगर ए नंबर ऑफ है फिर तो नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल आएगी। ठीक है, बट द नंबर ऑफ है तो नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर आएगी। ठीक है, ये था आपका रूल नंबर 2। उतारिए, मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ। दिमाग में बैठाने हैं, इनको बैठा सकते हैं कि ए लगा हुआ है नंबर से पहले तो नाउन और वर्ब दोनों को प्लूरल लिखेंगे। नंबर से पहले दा लिखा हुआ है तो नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। ओके, क्वेश्चन आपके लिए करेंगे। इन फाइनल लिस्ट आई फाउंड दैट द number of students have been failed in final list. I found that the number of students have been failed. लास्ट लिस्ट में मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल कर दिए गए थे। फेल कर दिए गए थे, हुए नहीं थे, उनको किया गया था। पैसिव वॉइस बना हुआ है ना, हैज़ और थर्ड फॉर्म के बीच में बीन आता है तो क्या बनता है? पैसिव वॉइस बनता है। तो किसी के द्वारा काम होता है ये पैसिव वॉइस में। बताइए गलती। वेरी गुड। द नंबर ऑफ आया हुआ है। क्या आया हुआ है? द नंबर ऑफ। नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। स्टूडेंट्स तो अपनी जगह पे सही है बट हैव सही नहीं है। यहाँ पर क्या आना था? हैज़ आना चाहिए था। आगे कहानी समझ में? उतार लो। इतने में मैं एक और लिख देता हूँ।
ये कीजिए, एक और करते हैं। ये उतार लिया था क्या? हाँ जी, इसमें गलती निकालो, इसमें 2 गलतियां हैं, वो दोनों निकालो। लास्ट डे वी सॉ दैट अ नंबर ऑफ पीपल्स वर फाइटिंग विद ईच अदर। हाँ जी, हाँ इसमें क्या आएगा? इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है पीपल्स की। एक तो गलती है पीपल्स की गलती है, वेरी गुड। एक दूसरी गलती क्या है? ईच अदर की है, ठीक है। ईच अदर सिर्फ 2 व्यक्ति अगर आपस में लड़ रहे हैं तब यूज करेंगे, 2 से अधिक लड़ रहे हैं फिर करते हैं वन अनदर। ईच अदर यूज फॉर 2, वन अनदर यूज फॉर मोर देन 2। कहानी समझ में आई? पीपल्स क्यों नहीं आएगा? पीपल्स कौन सा नाउन है रे? पीपल है कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन? कलेक्टिव। बोला तो था पीपल, पुलिस, ये वाले नाउन कौन से होते हैं? कलेक्टिव होते हैं। ये नाउन कभी भी प्लूरल नहीं बनते हैं, ये होते हैं प्लूरल है बट एस और एस नहीं लगता इनके साथ। ओके, तो सीधा लिखेंगे पीपल। अब ये अपने आप में प्लूरल वर्ड है, ठीक है। अ नंबर ऑफ आया है तो वर्ब भी अपने आप में क्या है? सही है। बस ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। ईच अदर यूज फॉर 2, वन अनदर यूज फॉर मोर देन 2। उतारिए सेंटेंस को, लिखेंगे इसका ईच अदर का यूज 2 के लिए किया जाता है। ईच अदर का यूज 2 के लिए किया जाता है। वन अनदर का यूज 2 से अधिक के लिए किया जाता है। इज ओके? Nowadays, the number of peoples was fighting against poverty of shark. शार्क जो समूह है उसके जो देश हैं वो लड़ रहे हैं किसके खिलाफ? पॉवर्टी के खिलाफ, आजकल गरीबी के खिलाफ, ठीक है। तो इसमें क्या गलती है? इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। यहाँ पर पीपल्स आ सकता है। पीपल्स का इसका मतलब है देश, राष्ट्र। यहाँ पर राष्ट्रों की बात की जा रही है। देशों की बात करेंगे तो पीपल्स लिखेंगे, ठीक है। और लोगों की बात करेंगे तो ओनली क्या लिखेंगे? पीपल लिखेंगे। उतार लीजिए। तो इसी के साथ आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 2 रूल खत्म हो गए हैं। फर्स्ट था, कौन से वाला था फर्स्ट? हाँ, प्रेपोजिशन से 2 नाउन जुड़े हुए हों तो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आपकी रहेगी। दूसरा मैंने करवाया था कि अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ के साथ बोथ द थिंग प्लूरल, दोनों थिंग जो है वो प्लूरल रहेंगी। कौन सी? नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, ठीक है। द नंबर ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल रहेगा बट वर्ब सिंगुलर यूज होगी, ठीक है। और नंबर ऑफ एग्जाम्पल भी कर लिए हैं अपनों ने, 3 महीने करवाए हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसकी स्क्वायर नहीं क्यूब करें। 3 की क्यूब
27। तो 27 क्वेश्चन करें घर पे जाकर। ओके भाई, अब बार बार कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप कर तो लेते ही हो। सही है, कर तो रहे हो ना तैयारी बस। तो चलिए रूल नंबर 3 लिखिए। अगर कहीं पर भी आपको दिखाई दे वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, neither of, none of, everyone of, ये वर्ड्स आपको कहीं पर भी मिले, किसी भी सेंटेंस में मिले, तो पक्का इनसे लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम है वहाँ पर। ठीक है, ये जो पहले लिखे गए वर्ड्स हैं ये सारे के सारे प्रोनाउन है। वन भी यहाँ पे एज ए प्रोनाउन यूज हुआ, ईच, ईदर, नीदर, नन और एवरीवन। ठीक है, उसके बाद में ऑफ लगा हुआ एक प्रेपोजिशन है। इन शब्दों के बाद, इन सभी शब्दों के बाद क्या आएगा? नाउन है। अब मैंने ईदर के साथ नाउन लिखा है, ये मत सोचना, इन सभी के साथ क्या आएगा? नाउन आएगा। और ये नाउन हमेशा कैसा? प्लूरल रहेगा। ये नाउन हमेशा कैसा? प्लूरल रहेगा, बट इनके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर रहेगी। कहानी समझ में आई? आ जाएगी, रट्टा मारना पड़ेगा थोड़ा यहाँ पे। ये वर्ड इतने जल्दी नहीं आते, ठीक है ना, थोड़ा सा इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा रट्टा लगाना है इनका। वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ और एवरी वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। उतारिए। Each of the clothes was untidy due to heavy dust। चलिए बताइए, ज़्यादा धूल के कारण कपड़ों में से प्रत्येक जो कपड़ा था वो अनटाइडी था। करेक्ट तो है या नहीं है? ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। उतार लो फिर फटाफट। Yesterday I meet the boys neither of the boys was speaking truth। बोलिए। Yesterday I meet the boys, कल मैं मिला कुछ लड़कों से। Neither of the boys was speaking truth, लड़कों में से एक भी लड़का सच नहीं बोल रहा था। सारे के सारे झूठे कहने का मीन्स ये है। क्या आना चाहिए? सही तो है।
नीदर, नीदर के साथ ऑफ, ठीक है। बॉयज प्लूरल, वोज सिंगुलर, कंफ्यूजन दूर करो, वोज वर, वोज सिंगुलर, वर प्लूरल। वैसे तो वाक्य में तो एक गलती है, बट यहाँ नहीं है कुछ भी। नीदर ऑफ द बॉयज वोज, इतना तो सही है। गलती कहाँ है? कल मैं मिला था लड़कों से, एक भी लड़का, लड़कों में से एक भी लड़का सच नहीं बोल रहा था। गलती को पहचानो, जो आपने काम करके आए हो ना पीछे से, उसी में से एक गलती दी है मैंने, चेक करो। You have only 1 minute. अरे ये गलत है। यस्टरडे आया है मतलब क्या है? पास्ट है। कल मैं मिला था, मिला था तो फिर क्या आना चाहिए था? मैट आना चाहिए था, मैट। ठीक है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। आप तो रूल की तरफ भाग रहे हो, बस यहाँ भागे सीधे से कि इधर लिखा हुआ है, ये चेक करते हैं और ये करते हैं सही। ऐसे नहीं, पूरा पढ़ो, यहाँ से शुरुआत करनी है। ये क्या लिखा हुआ है? यस्टरडे क्या होता है? यस्टरडे क्या होता है? ये होती है, देखो टाइम बताने वाले जो भी शब्द होते हैं ना, टाइम को बताते हैं, या टाइम को बताएं या प्लेस को बताएं, ठीक है। वो शब्द अपने आप में क्या कहलाते हैं? एडवर्ब्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडवर्ब्स कहलाते हैं, ठीक है। जो टाइम को बताएं वो तो बन जाएंगी टाइम एडवर्ब, जो प्लेस को बताएं वो बन जाएगी प्लेस एडवर्ब, ठीक है। तो ये कौन सी एडवर्ब बनी? ये टाइम एडवर्ब बन गई। कौन सी? टाइम एडवर्ब। आई क्या है? क्या है? क्या? सिंगुलर प्लूरल। ये सब्जेक्ट है प्रोनाउन का से बना हुआ। कैसा सब्जेक्ट है? प्रोनाउन से बना हुआ। सब्जेक्ट के बाद वो नया वर्ब आई, ठीक है। द बॉयज अपने आप में हो गया ऑब्जेक्ट। सेंटेंस खत्म हुआ, कोमा है, फिर एक सेंटेंस शुरू हुआ है, नीदर ऑफ द बॉयज। ये तो रूल मैंने अभी भी बताया आपको। वो स्पीकिंग द ट्रूथ। ये कौन से टाइप का सेंटेंस है बताना, वो आपसे एलडीसी में टाइप्स पूछेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ये जो है नीदर से लेकर यहाँ तक किस टाइप का सेंटेंस है, और ये वाला कौन सा टाइप का सेंटेंस है, दोनों बताएंगे। ये वाला सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कैसा सेंटेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, कहने का मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। ये वाला कौन सा है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल लिखा हुआ ये तो क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल दो, पास्ट सिंपल वॉज वर्ब प्लस आईएनजी आए तो कॉन्टिन्यूअस। ओके, ठीक है। थर्ड नंबर रूल किया था, वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, एवरी वन ऑफ के साथ वर्ब नाउन दो चीज़ें आएंगी। पहले वर्ब सब्जेक्ट आएगा यानी कि नाउन आएगा जो प्लूरल रहेगा, उसके बाद वर्ब आएगी जो सिंगुलर रहेगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं, एक और बताइए एग्जाम्पल। यहाँ पे बीन लगा लीजिए, बीन।
बताइए, नीदर ऑफ द पिल्स ऑफ बुक्स हैज हैव हैड बीन कलेक्टेड बाय द शॉपकीपर्स 2 days ago. हाँ जी, हैड आएगा। ओके, क्या आना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए इन तीनों का, ये तीन हैं क्या, ठीक है। और इनमें से कौन सा आएगा वो बताएगा। लास्ट में जो लिखा हुआ ये वाला वर्ड है, ये एगो उसी सेंटेंस में आता है जिस सेंटेंस में कौन आए, हेड आए। एगो वहीं आता है। ये टाइम को बताने वाली एडवर्ब है, समय को बताने वाले, 2 दिन पहले। ओके, ये तो होता है प्रेजेंट। अभी अभी कोई काम खत्म हुआ आज के दिन, वो तो हैज़ हैव यूज़ करेंगे, ठीक है। पास्ट के लिए किसका यूज़ करते हैं, हैड का यूज़ करते हैं। तो हेड आना चाहिए था बस। और हेड के साथ ना सिंगुलर ना प्लूरल, कोई दिक्कत तो है नहीं। सिंगुलर है तो सिंगुलर आ जाएगा, प्लूरल है तो प्लूरल। पिल्स होता है ढेर, या तो बोलेंगे ढेर बोल सकते, किताबों का ढेर, या किताबों की कतार भी बोल सकते हैं, ठीक है। उतार लीजिए। Sentences, neither of the pills of the books had been collected by the shopkeeper 2 days ago. इन चीज़ों का ध्यान रखना है विशेष तौर से। इनको लिखा करो कहीं कॉर्नर पे, याद रखनी योग्य बातें, ठीक है। तो कौन सी बातें कि एगो और हेड का एक रिलेशन है। दोनों, अगर एगो आएगा तो हेड जरूर आएगा। एगो पास्ट का समय बताने के लिए एक एडवर्ब है जिसका यूज किया जाता है। ओके भाई, मूव ऑन करें। मूव ऑन। कैरी ऑन। कैरी ऑन तो सुना है, कैरी ऑन तो सुना है, मतलब आगे बढ़े, ठीक है। 3 रूल करवा दिए, 4th नंबर चलते हैं। एक वर्ड आता है MANY, मैनी या मनी। मनी क्या होता है, मनी की स्पेलिंग, हाँ, ठीक है। मैनी के साथ आपको देगा A या N, ठीक है। और एक सीधा ही मैनी का यूज करेगा और उसके बाद यूज करेगा नाउन, और इसके बाद भी क्या आएंगे, नाउन। या तो मैनी AN नाउन आएगा या मैनी नाउन आएगा। ये नाउन हमेशा कैसा, प्लूरल। वर्ब कैसी, प्लूरल। इसके साथ नाउन कैसा, सिंगुलर। वर्ब भी कैसी, सिंगुलर। ध्यान रखना है। मैनी के साथ AN आ जाए तो नाउन वर्ब दोनों सिंगुलर। वेरी गुड। मैनी के साथ A और N नहीं है तो नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। उतार लीजिए फटाफट। रूल नंबर 4 मैनी से लेकर है। मैनी के साथ अगर आर्टिकल A और N लगा हुआ है तो नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर का यूज करेंगे, ओके। और मैनी के साथ अगर AN नहीं लगा हुआ है तो डायरेक्ट नाउन है तो नाउन बहुवचन लिखेंगे, प्लूरल लिखेंगे, और वर्ब भी प्लूरल लिखेंगे। एरर देते हैं आपको एक अच्छी सी। I found that many an eggs have, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, have spoiled due to less
वेंटिलेशन, लेस वेंटिलेशन, कम हवा के कारण काफ़ी अंडे स्पॉइल्ड हो गए, खराब हो गए। बताइए फोर्थ, ये फोर्थ पार्ट है। बस नो एरर का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, एरर पक्की है। बताइए 2 नंबर या 3 नंबर? देखो एरर तो एक ही आएगी, गलती तो कितनी मिलेगी? एक ही मिलेगी। बस उस गलती को निकालना है ताकि पूरा वाक्य सही हो जाए। ठीक है, अब इसमें सुधार यहाँ पर करोगे या यहाँ पर करोगे? कहाँ पर सुधार करेंगे? एन को हटा देते हैं। देखिए अगर हैव कुछ जगह हैज लेके आते हैं ना, ठीक है, फिर ये वाला पार्ट गलत पड़ा हुआ है, ये सुधरेगा नहीं। ठीक है, तो दो गलती है, दो तरीके से गलत है ये सेंटेंस, एक तरीके से भी नहीं है। ये सेंटेंस कितने तरीके से गलत है? 2 तरीके से गलत है। हाँ तो वही तो ना, देखो गलती तो मेन तो कहीं दिख रही है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ना एन के साथ हमेशा नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर आता है। वो क्या पड़ा हुआ है? प्लूरल पड़ा हुआ है ना। तो किसको हटाना पड़ेगा? एन को हटाना पड़ेगा। तो मैनी प्लस नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल बन जाएगा। उतारिए। आई फाउंड दैट, मैंने देखा कि मैनी एग्स हैव बीन स्पॉइल्ड ड्यू टू लेस वेंटिलेशन, कम हवा के कारण काफ़ी सारे अंडे सड़ चुके थे। एक क्वेश्चन और देते हैं। और लास्ट in last function many policemen were awarded by the CM of राजस्थान। बताइए in last function many policemen were awarded by the CM of राजस्थान। राजस्थान के CM द्वारा, हाँ जी, पुलिसमैन, वेरी गुड, वर्ड सही है, POL, पुलिस। ठीक है, M क्या आना था? EN आना था, प्लूरल आना था। ठीक है, MEN आए तो सिंगुलर है, MEN आए तो प्लूरल हो जाएगा। तो वर्ब अपने आप में प्लूरल पड़ी हुई है, तो मैन कर दो फिर यहाँ पे MEN, मैन। नहीं समझ में आया? आ गया? बोल दो। MEN होता है सिंगुलर, MEN होता है प्लूरल। एस नहीं लगता इस वर्ड के साथ, मैंस नहीं बनाएंगे। ठीक है, हाँ उतार लीजिए, क्योंकि मैनी के बाद पुलिसमैन वर्ड अपने आप में प्लूरल आना था, तो MEN करना पड़ेगा, और उसके बाद में तो सही लिखा ही हुआ है, वर्ड लिखा ही हुआ है। इन लास्ट फंक्शन मैनी पुलिसमैन वर अवॉर्डेड बाय द CM ऑफ राजस्थान। डन।
बताइए, मैनी प्लेयर्स ऑफ अवर टीम डज नॉट वर्क हार्ड। मेरी टीम के काफ़ी ज़्यादा सदस्य नहीं करते हैं कठिन मेहनत। मैनी के बाद तो सही लिखा ना, मैनी प्लेयर्स ऑफ आवर टीम, मेरी टीम के कुछ खिलाड़ी, यानी कि काफ़ी खिलाड़ी। डज नॉट नहीं, डू नॉट। डू बहुवचन है, प्लूरल वर्ब है। डज सिंगुलर वर्ब है, तो मैनी के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। उतारिए। करीब 10 से 15 के बीच बीच में रूल रहेंगे इसके। अपने कौन सा कर रहे हैं, 4 नंबर, है ना। 3 अपनों ने कर लिए हैं, चौथा मैंने आपको अभी भी करवाया है। मैंने 2 तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक उसके जस्ट बाद आर्टिकल का यूज़ करके पूछेगा। आर्टिकल सिर्फ 2 यूज़ होंगे, या तो ए या एन। ए या एन दोनों का मीनिंग होता है सिंगल, एक, इसीलिए उसके साथ नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर रहता है। ठीक है। मैनी के बाद अगर आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है तो मैनी एक प्लूरल एडजेक्टिव है, उसके जस्ट बाद प्लूरल नाउन यूज़ होता है। ठीक है। मैनी टाइम या मैनी टाइम्स, मैनी टाइम्स। मैनी बुक या मैनी बुक्स, मैनी बुक्स। मैनी के बाद कभी भी आपको नाउन मिले तो वो हमेशा प्लूरल ही रहता है, सिंगुलर रहता ही नहीं है कभी। ओके। बट ए एन आ जाए तब थोड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। ओके। तो मैंने आपको 4 रूल करवा दिए हैं आज। चारों पर प्रैक्टिस, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है आपको। व्हाट इज टाइम? ओके, टाइम तो हो गया है क्लास का। ठीक है। 10-15 रूल है ये। अभी ये मान के चलो अभी 1 या 1.5 क्लास आपकी और रहेगी। ठीक है। कल ही परसों तक अपना सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल कर लेंगे। ठीक है।